आज कहानी हर घर की के इस मंच पर हम बताएंगे कुछ कहानियां। ये कहानियां हैं उन साधारण लोगों की जिन्होंने असाधारण कहानियां लिख दी हैं। और मेरे साथ जुड़ेंगे एक ऐसी खास पर्सनालिटी जो कभी वहीं खड़े थे जहां आज करोड़ों लोग अपना सपना लिए खड़े हैं, जिन्होंने ये बताया कि संघर्ष की शाम लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जीत की सुबह सब कुछ ठीक कर देती है। स्वागत कीजिए प्रतीक गांधी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी हमारे घर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके घर पे बुलाने के लिए। हमारे घर आने के लिए शुक्रिया। प्लीज आइए। प्रतीक जी, ये बात तो आप मानेंगे कि कोई भी कमाल की कहानी जो होती है ना, उसमें थोड़ा अभाव होता है, थोड़ा संघर्ष होता है, थोड़ी निराशा होती है, ढेर सारी आशा होती है और फिर अंत में जीत होती है। और आपकी कहानी में ये सभी चीजें कूट कूट के भरी हैं। तो आज हम आपसे आपकी जिंदगी की कमाल की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं सूरत से हूँ, गुजरात में एक शहर है सूरत। मैंने स्टेज पे पहली बार परफॉर्म किया था जब मैं चौथी कक्षा में था सूरत में। और तब मुझे लगा बहुत ही कमाल का एक मैजिक है इसमें, कि जो चीज सिर्फ मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लगता था कि यहां लोगों को मजा आएगा, वहीं उन्होंने ताली बजाई। मुझे लगा था कि हाँ ये चीज में वो हंसेंगे, वहीं उन्होंने लाफ्टर दिया। मतलब आपका कनेक्शन बैठा हुआ हाँ था। तो मुझे पता नहीं चला, मैं तो बहुत छोटा था, चौथी कक्षा में था। मुझे लगा ये कैसा मैजिक है कि मैंने किसी को बताया नहीं, फिर भी उनको पता चला कि यहीं पर हंसना है, यहीं पर ताली बजानी है। उसके बाद जहां तक मुझे याद है, ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा मैंने जब मुझे स्टेज पे जाने मिला। एक्टर बनने का सपना वो जब पनपने लगा, तब मुझे लगता है मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था साथ साथ में, और थिएटर भी करता था। तो मुझे लगा कि ये दोनों फील्ड में अगर एक साथ काम करना है तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और मैं वहीं से काम कर पाऊंगा। जब मैं नया नया मुंबई आया, ऑडिशन देने जाता था, तो टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते थे तब नए नए। तो मुझे लगता था कि हर महीने एक नया सीरियल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। पर जितनी बार ऑडिशन दिया, टीवी में आउटराइट रिजेक्ट हो गया। मैं एक भी ऑडिशन में पास नहीं कर पाया। धीरे 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 समझ में आया कि शायद वो लोग जो चाहते थे वो कुछ और ही चाहते थे, और मैं जो चाहता था वो कुछ और था। पर मुझे वो चैलेंज लेने में बहुत मजा इसलिए आया कि मैंने ना ये पूरी जिम्मेदारी खुद पे ले ली कि अगर मुझे इसको चेंज करना है, लोगों की नजर में भी चेंज करना है, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के दौरान क्या ऐसा कोई पल था जब आपको काम के अलावा लगा कि बहुत मुश्किलें हैं, या कोई एक मुश्किल समय आपने देखा जीवन में, उस समय लगता था कि कैसे इसे पार करूंगा? मैं फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट में जॉब चल रही है। वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। छोटे से वन रूम किचन में पार्ला ईस्ट में मैं मेरी पत्नी, मेरा भाई, छोटा भाई और मम्मी डैडी, हम पांचों लोग रहते थे। जिस घर में मैं रहता था, वो जिन ओनर वापस आ रहे थे आउट ऑफ इंडिया से, तो उन्हें वो घर वापस चाहिए था। दूसरा घर मैंने जितने भी देखे, तो डिपॉजिट भरना और रेंट भी जितना था उतना, तब मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी। और उसी दौरान मेरे पास सबसे पहली फिल्म की ऑफर आई, जो कि गुजराती फिल्म थी। और एक समय ऐसा आया जब घर मैंने दे दिया, ऑफिस से घर तुरंत मिला नहीं, और मैं दूसरे घर का इंतजाम कर नहीं पाया, और पूरा हाउस डिसमेंटल करना पड़ा। मैं 2 बैग में अपने कपड़ों के साथ, मतलब गाड़ी में ऐसे रहता था कि आज या तो भामिनी के घर जाके सो जाऊंगा या मेरे कजिन के घर जाके सो जाऊंगा। एक थॉट ऐसा आया था कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ जॉब पे ध्यान देता हूं। पहले सब घर संभाल लेते हैं, बाद में जब होगा तब करेंगे। पर पता नहीं क्या था, मुझे अंदर से ये लग रहा था कि नहीं, मैं सब करना चाहता हूं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी पत्नी को देता हूं मैं। अगर उसने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं नहीं कर पाता।